तो स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर संभाग के ही एक नए ज़िले के बारे में। हमारा चल रहा है इंदौर संभाग, इंदौर डिवीज़न, और इंदौर डिवीज़न के ही अंतर्गत हम आज करेंगे नया जिला, उसका नाम है बुरहानपुर। अगर हम बात करें यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग चल रहा है और इंदौर संभाग के अंतर्गत जिला कौन सा है? जिला इंदौर संभाग हो गया, जिला हमारा है बुरहानपुर। तो इंदौर संभाग और जिला कौन सा है? जिला है बुरहानपुर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सारे जो ज़िले हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषता है, वैसे ही बुरहानपुर है उसकी भी विशेषता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम क्या है यहाँ पर महाराष्ट्र की ओर हम आगमन करते हैं, तो दक्षिण का प्रवेश यहीं से क्या है? दक्षिण का प्रवेश, दक्षिण का प्रवेश। इंदौर संभाग है, जिला बुरहानपुर है, तो ये क्या है? दक्षिण का प्रवेश द्वार है। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो बुरहानपुर है उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब हम यहाँ बात करें नेशनल हाईवे की, क्या की बात करेंगे हम? नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे के बाद यहाँ हम चर्चा करेंगे नदियों की चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें नेशनल जो हाईवे है वो कौन सा लगता है, उसके बाद हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो कौन सी लगती हैं। तो अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो 753 L, 753 L, NH 753 L, ये हो गया नेशनल हाईवे। अब हम बात करें फिर यहाँ पर किसकी, तो नदी कौन सी बह रही है? नदी यहाँ पर तो बुरहानपुर में बह रही है ताप्ती। नदी कौन सी हो गई यहाँ पर? नदी हो रही है ताप्ती। कौन सी नदी बह रही है? ताप्ती। तो इतना सब हम देखने के बाद हमने सबसे पहले क्या देखा? इंदौर संभाग है, जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। बुरहानपुर के बाद दक्षिण का प्रवेश द्वार यही है। नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-53L। उसके बाद नदी हमने देखी है, तो नदी कौन सी है? नदी ताप्ती नदी है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या विशेष है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो राजघाट की हम पहले बात करेंगे। राजघाट की बात करेंगे। यहाँ पर हम स्थलों की बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजघाट के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजघाट के बाद हम करेंगे गुरुद्वारा। राजघाट के बाद हम करेंगे गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा के बाद हम करेंगे राजा की छतरी। उसके बाद अबू खाना के बारे में बात करेंगे, नेपा नगर के बारे में बात करेंगे, खूनी भंडारा के बारे में बात करेंगे, और लोधीपुरा के बारे में बात करेंगे, शाही हमाम और फारूकी किला के बारे में बात करेंगे, आसिरगढ़ की बात करेंगे, और बुरहानपुर की जो विशेष तथ्य है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राजघाट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ तो राजघाट है, उसके बारे में। अगर प्लेसों की हम बात करें तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पर राजघाट के बारे में, तो पहला हमारा स्थल है वो है राजघाट। राजघाट की अगर हम बात करें तो राजघाट की अगर हम ऐसा बात करें, यहाँ पर क्या है? लाल मंदिर है। लाल घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? राजघाट में लाल मंदिर है। लाल मंदिर है और शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का प्रसिद्ध मंदिर यही है। लाल मंदिर, शिव का प्रसिद्ध मंदिर। लाल देवल मंदिर, यहाँ पर लाल देवल मंदिर जो क्या है? शिव का प्रसिद्ध मंदिर, लाल देवल मंदिर। उसके बाद अगर हम दूसरे प्लेस की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें गुरुद्वारा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पर हम? जो सेकंड स्थल है वो है
गुरु द्वारा। अगर हम सेकंड स्थल की बात करें, यहाँ पर हमें कौन सा है, वो है गुरु द्वारा। तो गुरु द्वारा की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर में स्थित क्या है, सिख धर्म का पवित्र स्थल। उसके बाद प्रथम गुरु जो नानक देव है और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह देव जी यहाँ पधारे थे। तो सिख धर्म का जो पवित्र स्थल है, सिख धर्म का पवित्र स्थल है, सिख धर्म का पवित्र, सिख धर्म का पवित्र स्थल है। और यहाँ पर क्या है, जो गुरु नानक जो प्रथम सिख गुरु हैं, प्रथम सिख गुरु, प्रथम सिख गुरु और जो अंतिम सिख गुरु है, प्रथम सिख गुरु और अंतिम गुरु, प्रथम सिख गुरु और अंतिम जो गुरु है किसके, सिख धर्म के, वो यहाँ पर पधारे थे। तो प्रथम कौन है, गुरु नानक, ये हो गया हमारे प्रथम गुरु नानक। और सेकंड कौन है, जो हमारे लास्ट कौन है, गुरु नानक हो गए पहले, और उसके बाद जो अंतिम है वो कौन है, अंतिम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, वो यहाँ पर पधारे थे। कहाँ पर, बुरहानपुर में। अब हम बात करेंगे अगले स्थल की। तो अगला स्थल कौन सा है, वो है नीपा नगर। नीपा अगर हम बात करें जो इसके बाद का स्थल है वो है नीपा नगर। अगला जो स्थल है वो है नीपा नगर। तो नीपा नगर में क्या है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर में है, क्या है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट, नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल है यहाँ पर, पेपर मिल। तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल है यहाँ पर। और चांदनी ताप विद्युत गृह, मध्य प्रदेश का पता, चांदनी ताप विद्युत ताप, चांदनी विद्युत ताप, चांदनी विद्युत ताप, चांदनी विद्युत ताप ग्रह, यही है एमपी का प्रथम। कहाँ पर ये, नीपा नगर में। अब हम बात करेंगे खूनी भंडारे की। तो खूनी भंडारे की हम बात करेंगे, खूनी भंडारे क्या है, यहाँ हम 4 नंबर पे लिखेंगे जो हमारा स्थल है, खूनी भंडारा। खूनी भंडारे के बारे में हम बात करेंगे। तो खूनी भंडारा जो है बुरहानपुर की मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था है। मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था है, क्या है, मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था है, यह है खूनी भंडारा। अब हम बात करेंगे लोधीपुरा के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे अभी, लोधीपुरा के बारे में। 5 नंबर लोधीपुरा के बारे में हम बात करेंगे। तो लोधीपुरा के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ क्या है, दरगाह हकीम स्थित है, दरगाह हकीम यहाँ पर स्थित है। कोमली सैयद और मौला ए बाबा अब्दुल कादरी हकीमुद्दीन की स्मृति में बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र है, बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र, किसका, बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र। और क्या है, दरगाह, दरगाह किसकी, अब क्या, दरगाह हकीम,
दरगाह हकीम है, दरगाह हकीम है। तो किसकी है? कोमिली। किसकी है? कोमिली सैयद। किसकी है? कोमिली सैयद और मौला। कोमिली सैयद और मौला ए बाबा अब्दुल कादरी और बाबा अब्दुल कादरी। अब्दुल कादरी हकीमुद्दीन की स्मृति में। किसकी? हकीमुद्दीन की स्मृति में है ये दरगाह। ये हो गया लोधीपुरा के बारे में। लोधीपुरा के बारे में हम उसके बाद आगे हम बात करेंगे राजा की छतरी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है वो है राजा की छतरी। नेक्स्ट वीकेंड वी विल टॉक अबाउट राजा की छतरी। और राजा की छतरी के बारे में हम बात करेंगे। राजा की छतरी के बारे में हम बात करेंगे तो बरहानपुर के ही क्या है निकट स्थित राजा जयसिंह की छतरी, जो क्या है औरंगजेब द्वारा निर्मित। राजा जयसिंह की मृत्यु भी यही हुई। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित राजा जयसिंह की छतरी। जयसिंह की अगर आपको याद होगा यही क्या है पुरंदर की संधि करवाता है शिवाजी महाराज। हिस्ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो यही क्या है जो छत्रपति शिवाजी है और जो औरंगजेब है वही क्या है पुरंदर की संधि करवाता है। तो राजा जयसिंह की छतरी, राजा जयसिंह की छतरी निर्माता कौन है? निर्माता है औरंगजेब। और राजा जयसिंह की मृत्यु भी यही हुई। राजा मृत्यु भी यही हुई। मृत्यु हुई यही हुई इसकी राजा जयसिंह की। अब हम बात करेंगे क्या है शाही हाम और पकौड़ी किला या अहू खाना के बारे में हम बात करेंगे। अहू खाना के बारे में हम बात करेंगे तो अहू खाना यहाँ बन जाएगा हमारा 6 नंबर का पॉइंट डालेंगे। अहू खाना। तो ये अहू खाना क्या है? अहू खाना के बारे में हम बात करेंगे तो बरहानपुर के ही क्या है निकट जैनाबाद के किले के सामने स्थित अहू खाना है। जैनाबाद के किले के सामने, जैनाबाद के किले के सामने क्या है अहू खाना है। यहाँ पर क्या है मुमताज की मृत्यु हुई थी और उसकी जो पहली कब्र है काला ताजमहल यही बनी है। बाद में आगरा में क्या है ताजमहल को बनाया गया। तो अहू खाना क्या है जैनाबाद किले के सामने स्थित है। यहाँ पर जैनाबाद किले के सामने स्थित है। जैनाबाद किले के सामने स्थित है। सामने स्थित है कौन? अहू खाना। जैनाबाद किले के सामने स्थित है कौन? अहू खाना। मुमताज की जो मौत है वो यही हुई है और जो काला ताजमहल है उसकी स्मृति में यही बना है। काला ताजमहल और इसी को हम मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं। काला ताजमहल यही बना है। तो जो मुमताज है उनकी मृत्यु यहीं हुई थी। काला ताजमहल उन्हीं की स्मृति में यहाँ बना है और जो मुमताज है उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। मुमताज की मृत्यु यहीं हुई थी। जैनाबाद के किले के सामने अहू खाना स्थित है और अहू खाना कहाँ है? बरहानपुर में। तो काला ताजमहल मुमताज की स्मृति में ही बनाया गया था। अब हम बात करें शाही
हमाम और फारूकी किला। तो फारूकी जो किला है, और हम यहीं पर बात करें फारूकी किला, नीचे ही हम एडिटिंग कर देंगे फारूकी किला। फारूकी किला अगर हम बात करें, जो फारूकी किला है, फारूकी किला का निर्माण किसने करवाया था? तो फारूकी किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो ये जो हमाम में पानी खूनी का भंडार से आता था, जो किला का, और जो हम बात करें हमाम, हमाम में क्या है? पानी आता था खूनी भंडारे का, पानी आता था खूनी भंडारे का। और जो किला है वो किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने फारूकी किला। और जो हमाम है वहाँ से, हमाम में ही क्या है? खूनी भंडारे का पानी आता था। तो यहाँ तक हमने देखा जो बुरहानपुर के बारे में, जो भी प्लेस है उनसे संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में हम यहाँ पर बात करेंगे, इंदौर संभाग है, और इंदौर संभाग के अंतर्गत ही क्या है? जो बुरहानपुर है वो आता है। बुरहानपुर में अगर हम फिर बात करें तो दक्षिण का प्रवेश द्वार यही है, मतलब आप जाओ, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण का क्या है? अंतिम ये जो जिला है वो है। उसके बाद नेशनल हाईवे कौन सा लगता है? तो नेशनल हाईवे NH 753। नदी देखें तो नदी है ताप्ती। और फिर हम ये सब करने के बाद हम बढ़ते हैं प्लेस पे। तो प्लेस पे अगर हम बात करें तो राजघाट की बात करते हैं। तो राजघाट में क्या है? लाल देवल मंदिर। कौन सा मंदिर है? लाल देवल मंदिर है, जो कि क्या है? शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारा हो गया पहला प्लेस। दूसरी प्लेस के बारे में हम बात करेंगे, तो दूसरे प्लेस के बारे में हम बात करेंगे तो दूसरा प्लेस है हमारा गुरुद्वारा। तो सिख धर्म का क्या है? पवित्र स्थल है। और यहाँ पर जो प्रथम सिख देव है और जो अंतिम सिख देव है वो कौन है? वो गुरु नानक देव जी हैं और गुरु गोविंद सिंह हैं, वो यहाँ पर पधारे थे, यहाँ पर बुरहानपुर। अब हम बात करेंगे तीसरा जो प्लेस है वो है नेपानगर। तो नेपानगर में क्या है? नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल है, और यहीं पर क्या है? चांदनी विद्युत ताप गृह भी मध्य प्रदेश का यहाँ पर पहला है। खूनी भंडारा तो मुगलकालीन जेल प्रदेय व्यवस्था है। लोधीपुरा, तो लोधीपुरा में क्या है? बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र है। और दरगाह हकीम कोमली सैयद और मौला और बाबा अब्दुल कादरी, ये इनकी दरगाह है यहाँ पर। राजा की छतरी की बात करें तो राजा जयसिंह की छतरी, यहाँ पर निर्माण किसने करवाया? इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और यहीं पर क्या है? राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। अब हम आगे बात करें अहूब खाना की, तो जैनाबाद के किले के सामने स्थित है। कहाँ पर? जैनाबाद के किले के सामने स्थित है अहूब खाना। और अहूब खाना कहाँ है? बुरहानपुर में। यहीं पर क्या है? पहला ताजमहल बना है, और इसी को क्या है? मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं, जो कि क्या है? मुमताज की यहाँ मृत्यु हो गई थी, और मुमताज की यह मृत्यु की स्मृति में क्या है? शाहजहां ने इसको बनवाया था। फारूकी किला और हमाम, तो फारूकी किला किसने बनवाया? वो शाहजहां ने बनवाया है। और हमाम क्या है? यहाँ पर, यहीं पर क्या है? जो खूनी भंडारे का पानी आता है। यहाँ तक की जो व्यवस्था, यहाँ तक का जो आपको सिस्टम है, यहाँ तक का जो आपको क्षेत्र की जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो बुरहानपुर है वो उसमें जो विशेष क्या है, और विशेष के बाद उसकी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जनघनत्व के बारे में बात करेंगे, और जनघनत्व के बारे में, जनघनत्व के बाद हम किसकी बात करेंगे? फिर विकासखंड, फिर तहसील और पिन कोड। फिर हमारा ये जो बुरहानपुर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और इंदौर संभाग के अंदर अभी बहुत ही कम जिले बचे हैं, और वो भी हम समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे बुरहानपुर विशेष। क्या है भैया ऐसा बुरहानपुर में विशेष और सर्वाधिक? यहीं पर हम बुरहानपुर विशेष और सर्वाधिक के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर एक क्षेत्र हमसे छूट गया जिसको हम कहेंगे आश्रयगढ़। आश्रयगढ़ के हम बारे में बात कर लेंगे। आश्रयगढ़ ये हमसे साइड छूटा है तो वो ऊपर देख लेंगे। यहाँ पर ही क्या है आश्रयगढ़। तो आश्रयगढ़ के बारे में हम बात करेंगे। पंधार नदी तट पर क्या है ये स्थित गांव है। पंधार नदी तट पर स्थित गांव है। जो पंधर नदी तट पर स्थित गांव है। आश्रयगढ़ यहाँ पर क्या है 3 किलो का समूह है। 3 किलो का समूह है। आश्रयगढ़ हो गया, कमरगढ़ हो गया और मिलेगढ़ हो गया। तो 3 किलो का समूह है। ये क्या है 3 किलो का समूह है। 3 किलो का समूह। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहला किला कौन सा है आश्रयगढ़। पहला किला हो गया हमारा आश्रयगढ़। दूसरा हो गया कमरगढ़। तीसरा कौन सा है आश्रयगढ़ हो गया और दूसरा हो गया हमारा कमरगढ़ और तीसरा जो है हमारा वो है मल्लेगढ़। क्या है मल्लेगढ़ हो गया, आश्रयगढ़ हो गया, कमरगढ़ हो गया और मल्लेगढ़ हो गया। ये हो गया हमारे 3 गढ़ों का समूह है। तो आश्रयगढ़ का किला किसने बनाया? तो अहेर राजा ने बनवाया था। अहेर राजा ने बनवाया किला किसका? आश्रयगढ़ का। ये हो गया। तो किले में क्या है एक तो शिव मंदिर है और जामी मस्जिद है। शिव मंदिर और जामी मस्जिद। शिवगढ़ है और जामी, एक तो क्या है शिवगढ़ है और जामी मस्जिद है। शिवगढ़ है और यहाँ पर जामी मस्जिद है। और उसके बाद क्या है गांव की पहाड़ी पर आशा देवी मंदिर है। मस्जिद और उसके बाद फिर आशा पहाड़ी पर क्या है आशा देवी मंदिर। पहाड़ी पर आशा देवी मंदिर। पहाड़ी पर क्या है आशा देवी मंदिर है, शिव मंदिर है और जामी मस्जिद है और पहाड़ी पर क्या है आशा देवी का मंदिर है। सूफी संत क्या है शाह नोमानी आसरी की दरगाह है। सूफी संत क्या है शाह नोमानी शाह नोमानी की दरगाह है। शाह नोमानी की दरगाह है। और यहीं पर क्या है जो इनकी कब्र बनी जिसकी मुमताज की। तो आश्रयगढ़ में बात करें तो पंधर नदी तट पर स्थित गांव है। 3 किले का समूह है। आश्रयगढ़, कमरगढ़ और मल्लेगढ़। और अहेर राजा ने बनवाया। शिव मंदिर है, जामी मस्जिद है और पहाड़ी के ऊपर क्या है आशा देवी का मंदिर है। शाह नोमानी की दरगाह यहीं पर। तो ये हो गया आश्रयगढ़ के बारे में। अब हम बात करेंगे ये जो बुरहानपुर है उसका नाम कैसे पड़ा बुरहानपुर? तो एक शेख है, शेख के ही नाम पर क्या है जो बुरहानपुर है वो नाम पड़ गया किसका? बुरहानपुर का।
तो शेख बुरहानुद्दीन, यहाँ पर हम बात करें शेख बुरहानुद्दीन, यह शेख बुरहानुद्दीन, और इन्हीं के नाम पर ही ये नगर बसाएगा। शेख बुरहानुद्दीन, इन्हीं के नाम पर यह नगर बसाया गया। शेख जो शेख है बुरहानुद्दीन, उन्हीं के नाम पर क्या है ये शहर बसाया गया। बुरहानुद्दीन यहाँ पर है, शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर क्या है ये शेख ये क्या है नगर बसाया गया। उसके बाद हम बात करें प्रसिद्ध इतिहास का, प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो बीबी की मस्जिद है, जामी मस्जिद है, बादशाही किला है, राजा की छतरी है, खूनी भंडारा है, नाशरी खाने आदिल शाह के मकबरे हैं। तो जो यहाँ पर नहीं है वो हम लिखेंगे। जैसे हमने क्या है हाथ कारगी, जो यहाँ पर हाथ कारगाह उद्योग है, हाथ कारगाह उद्योग है, और यहाँ पर क्या है बीबी की मस्जिद है, और नासरी खाना आदिल शाह के मकबरे हैं। नासिर खान आदिल, नासिर खान आदिल के मकबरे हैं। जो हमने देख लिया है वो नहीं देखेंगे, जो अब विशेष बचा है वो देखेंगे। तो शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर बुरहानपुर का नगर बसाया गया, हाथ का नया उद्योग केंद्र है, नासिर खान आदिल के मकबरे यहीं पर है, और दो संप्रदाय सिख और बोहरे का प्रसिद्ध केंद्र यहीं पर। और बीबी की यहाँ पर हम बात करें फिर तो, और हम बात करें यहाँ पर आसिरगढ़ के किले का दक्कन का दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जो आसिर है, आसिरगढ़ किले का दरवाजा दक्कन के प्रवेश का दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। यहीं पर हम बात करें अकबर का एक नवरत्न था, और अकबर का एक नवरत्न, अकबर के नौ नवरत्न थे। अकबर का नवरत्न कौन था? अब्दुल खान खानाए, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। उसने क्या है यहाँ पर क्या है, उसने क्या है जो अब्दुल जो क्या है अकबर का नवरत्न, उसने क्या है यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर अकबरी सराय बनवाया है। उसने क्या है यहाँ पर अकबरी सराय बनवाया है। अकबरी सराय बनवाया, अकबरी, यहीं पर क्या है उसने अकबरी सराय बनवाया था। किसने? जो अकबर का नवरत्न था अब्दुल रहीम खान खानाए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रोए ने बुरहानपुर की यात्रा की थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
जो इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम, इसके राजदूत, जेम्स प्रथम के राजदूत, जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस, सर थॉमस, जेम्स प्रथम के जो राजदूत हैं सर थॉमस रॉ ने क्या है, बुरहानपुर की यात्रा की थी। क्या किया था? यहीं पर जो बुरहानपुर है इसकी यात्रा की थी, बुरहानपुर की यात्रा की थी, इसकी बुरहानपुर की यात्रा की थी। और यहाँ पर महल गुलजार एक प्रसिद्ध इमारत है, यहीं पर हम बात करें महल गुलजार, गुलजार प्रसिद्ध इमारत है। महल गुलजार यहाँ पर क्या है? गुलारा महल, सॉरी गुलारा, गुलजार नहीं, महल गुलारा, महल गुलारा प्रसिद्ध इमारत है। और यहीं पर क्या है? जहाँ उतावली नदी पर सरोवर बना है, जहाँ पर क्या है? उतावली नदी पर क्या है? सरोवर बना है। उतावली नदी पर क्या है? सरोवर बना है, बना था, सरोवर बना था। तो बुरहानपुर का संस्थापक कौन था? नासिर खान। और बुरहानपुर की संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो नासिर खान, यह बुरहानपुर का संस्थापक। अब हम फिर बात करें फिर क्या है? 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ी, और हम बात करें फिर कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ी खंडवा से पृथक होकर, पूर्वी निमाड़ी खंडवा से पृथक होकर अलग जगह बन गया, पृथक होकर अलग बन गया फिर ये जिला। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग को समझ में आ रही है। तो बुरहानपुर ताप्ती नदी तट पर स्थित है, और ये क्या है? महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला, लगा हुआ जिला, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला और ताप्ती नदी तट पे स्थित है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा विद्यालय भी यही है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी यही है, चिकित्सा विश्वविद्यालय नहीं है, यही है। तो ये हमने देखा है बुरहानपुर विशेष में। तो बुरहानपुर विशेष और सर्वाधिक में बात करें तो शेख बुरहानुद्दीन, इन्हीं के नाम पर क्या है? ये नगर बसा है, खासकर का उद्योग है, नासिर खान आदिल के मकबरे हैं, आसिरगढ़ का जो किला है, जो दक्कन का प्रवेश द्वार है,
मध्य प्रदेश का एक यूनानी चिकित्सा यहीं पर स्थित है। महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। अकबर का जो नवरत्न है उसमें अब्दुल रहीम खान है अकबरी, उसने क्या है अकबरी सराय बनवाया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम दूत सर थॉमस बुरहानपुर की यात्रा करते हैं यहीं पर। और हम बात करें फिर महल गुलआरा प्रसिद्ध इमारत कहाँ पर है, उत्तावली नदी पर सरोवर बना था, यहीं पर क्या सरोवर बना था। तो संस्थापक था नासिर खान। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ी खंडवा से पतन होकर क्या है अलग जिला बन गया बुरहानपुर। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में और तहसील के बारे में। तो यहाँ तक की जानकारी क्लियर हो पा रही है। यहीं पर हम बात करेंगे बुरहानपुर। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बुरहानपुर। बुरहानपुर में ही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर क्या। अब हम इसके बारे में बात करेंगे क्षेत्रफल कितना है, जनघनत्व की बात कर लेंगे, फिर यहीं पर हम जनसंख्या के बारे में बात कर लेंगे। जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे जनघनत्व की। यहीं पर क्या है हम जनघनत्व के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या हो गया, जनघनत्व हो गया, फिर यहीं पर हम क्या बात करेंगे लिंगानुपात की बात करेंगे। लिंगानुपात के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तहसील। तहसील के बाद हम यहाँ पर देखेंगे विकासखंड। विकासखंड के बाद हम देखेंगे यहाँ पर पिनकोड 1 2 3 4 5 6 7। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, जनघनत्व की बात करेंगे, तहसील की, विकासखंड या पिनकोड की। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना है 3227 वर्ग किलोमीटर हो गया हमारा क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करेंगे तो 7,57,847 7,57,847 की हो गई जनसंख्या। और हम बात करेंगे जनघनत्व की, तो जनघनत्व यहाँ पर 221। लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात कितना 951 यहाँ पर क्या है लिंगानुपात है। और तहसील की बात करेंगे तो 3 तहसीलें यहाँ पर, 3 तहसीलें यहाँ पर, 3 तहसीलें बुरहानपुर ना और खकनार और नेपानगर। तो यहाँ पर क्या है 3 तहसील हैं बुरहानपुर, खकनार और नेपानगर। 3 यहाँ पर क्या है विकासखंड 2 है, एक अनुसूचित जाति और एक सामान्य। विकासखंड कितना है 2, यहाँ पर एक अनुसूचित जनजाति और एक सामान्य। पिन कोड कितना है पिन कोड है 4503 और 38 ये हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ प्रसिद्ध क्या है आसिरगढ़ का किला है और नेपानगर और यहाँ पर पेपर में आसिरगढ़ प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर आप कभी घूमने जाओ तो आसिरगढ़ जा सकते हो, आसिरगढ़ किला है। और नेपानगर में क्या है पेपर मिल है, नेपानगर में क्या है
नेपानगर में पेपर मिल। तो ये हो गया आपका बुरहानपुर कंप्लीट। बुरहानपुर हमने कंप्लीट देखा है। यहाँ पर हमने क्षेत्र देखा, क्षेत्र में क्या विशेषता है वो देखी है। नेपानगर के बारे जो बुरहानपुर के बारे में जो विशेषता है वो देखी है, और यहाँ पर उसके जो राजनीतिक है वो भी देखिए। तो यहाँ पर क्या है, बुरहानपुर कंप्लीट होता है, और बुरहानपुर कंप्लीट के बाद है अब लास्ट बचता है बड़वानी। तो बड़वानी के बाद जो इंदौर संभाग है वो खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे किसमें, अब बड़वानी की वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।